मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि MERA कॉर्पोरेशन ने इंसानों के इतिहास की सबसे स्पेस कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन जुपिटर प्लैनेट के थर्ड मून यूरोपा 1 पे चालू किया था। और इस प्लैनेट से अर्थ पर ट्रैवल करते हुए काफी डिस्टेंस होता है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल की जरूरत होती है और इसीलिए पेनेजा नाम के स्पेसशिप को फ्यूलिंग स्टेशन की तरह यूज किया जा रहा था। और पेनेजा की देखरेख करने के लिए एक क्रू की जरूरत होती है जो कि हर एक कंट्री से रोटेशन में आता था। मूवी शुरू होती है तब साल था 2090 और अभी पेनेजा पर अमेरिकन क्रू को भेजा जाता है जहाँ पे उन्हें 10 साल तक रुक के उसकी देखरेख करनी थी। इस क्रू में 4 लोग होते हैं, जॉन, रिचर्ड, जैकी और लीसा। जॉन एक इंजीनियर और शिप का कैप्टन है, रिचर्ड डॉक्टर, जैकी और लीसा इंजीनियर होते हैं। अब देखते देखते क्रू शिप पर 2 साल बिताते हैं, लेकिन वो अपने फैमिली को मिस करने लगते हैं और इस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण वो परेशान होने लगते हैं। तो वही जैकी और जॉन इंटीमेट रिलेशन में होते हैं। इसी दौरान जॉन को नाइट टेरर आना शुरू होता है जहाँ पे उसे अक्सर काफी डरावने सपने आया करते थे। ऐसे ही देखते 5 साल बीत जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं पूरे क्रू के मेंबर डिप्रेस होते हैं। एक दिन लीसा जो फुटबॉल खेल रही थी वो गिर जाती है और उसका नाक टूटता है जिसे डॉक्टर रिचर्ड ठीक कर देता है। तो वही जॉन का नाइट टेरर इतना बढ़ गया होता है कि वो नींद में अचानक से जैकी पर भी अटैक करने लगा था। अब रिचर्ड जॉन को टेस्ट करता है उसके नाइट टेरर के लिए और उसे बताता है कि वो मेंटली अब अनफिट है इस मिशन में शामिल होने के लिए। इसी दरम्यान हम लीजा को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में होती है और उसे उसी वक्त अपने बेटी का कॉल आता है, लेकिन जब वो उसे वापस कॉल करती है तब वो कनेक्ट नहीं कर पाती। यानी अपने इस मिशन में आने के लिए उसने अपने बेटी को भी अर्थ पे छोड़ा था। अब थोड़े समय के बाद सब लोग डाइनिंग रूम में आते हैं जहाँ पे जॉन सबको बताता है कि वो अब मेंटली अनफिट है। ये सुनते ही जैकी काफी नाराज होती है क्योंकि अगर क्रू में से एक भी मेंबर अनफिट होता है तो पूरे क्रू को रिप्लेस किया जाता है और इनमें से किसी को भी मिशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाने वाला था। यानी कि जैकी का पूरा करियर वेस्ट हो जाती। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं जॉन और लीसा कंट्रोल रूम में अर्थ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 60 घंटों के बावजूद वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। फिर जॉन अपने केबिन में चला जाता है जहाँ पे अचानक से ही शिप में काफी अलार्म बजने लगते हैं और शिप हिलने लगता है मानो किसी से वो टकराया हो। इसी दरमियान रिचर्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम चेक कर रहा होता है, तभी उसे विंडो से एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो शिप से बहुत दूर होती है, लेकिन वो रोशनी देखते ही वो स्थिर हो जाता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इसीलिए जॉन लीसा को भेजता है लाइफ सपोर्ट चेक करने के लिए। जॉन दूसरे कंट्रोल रूम में जाता है, तब दरवाजा खोलती वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी वेव शिप से टकराने वाली है और सबको कवर लेने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो वेव शिप से टकरा जाती है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद जॉन और जैक को होश आता है और वे लोग कम्युनिकेशन टेस्ट कर रहे होते हैं। आगे जॉन और जैकी रिचर्ड से बात करने की कोशिश करते हैं पर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। फिर जैकी और जॉन जब कम्युनिकेशन सिस्टम में देखते हैं तब काफी शॉक होते हैं क्योंकि जहाँ पे अर्थ की लोकेशन थी वहाँ पे अब काफी सारे बड़े एस्ट्रॉइड थे और ये लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और तभी उन्हें पता चलता है कि इनकी स्पेसशिप से असल में एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव टकराई थी जो कि असल में अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के कारण आई थी। जो रिचर्ड ने तेज रोशनी देखी थी वो रोशनी भी इसी कारण से जनरेट हुई थी। और ये जानने के बाद सब लोगों को एक सदमा लगता है, लेकिन जॉन कैप्टन होने के कारण वो खुद को संभालता है और अकेले ही शिप की मरम्मत करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी के टीम मेंबर्स आते हैं और जैकी कहती है कि शायद अर्थ पर अभी भी कुछ लोग बचे होंगे और हमें इन सारे लोगों को बचाने के लिए वापस अर्थ पे जाना होगा। जैकी काफी भावुक हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी शायद जिंदा हो सकती है अर्थ पर। लेकिन रिचर्ड जैकी को कहता है कि अब उनको छोड़ के और कोई भी जिंदा बचा नहीं है और वो लोग अर्थ पे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास वापस आने का फ्यूल और ऑक्सीजन नहीं है और उनका जिंदा रहना भी जरूरी है क्योंकि पूरी मानवता खत्म हो गई है। अब इस आर्ग्यूमेंट के थोड़े ही समय के बाद लीसा को होश आ जाता है, लेकिन तभी उसके साथ में बहुत दर्द होने लगता है और वो ब्रेन डैमेज से मारी जाती है। अब देखते देखते कुछ समय बीतता है जहाँ पे इनके पास अब 91% का ही लाइफ सपोर्ट होता है। जॉन कंट्रोल रूम में बैठा था, तभी अचानक से एस्केप पोड वाले रूम से अलार्म बजने लगता है
वो भागते हुए देखता है कि जैकी ने स्पेस सूट पहना है और वो अपने एस्केप पॉड से अर्थ पर जाना चाहती थी अपने बेटी के पास। जॉन उसे रोकता है लेकिन वो पॉड का दरवाजा खोल लेती है और वो खोलते ही दोनों भी एस्केप पॉड की तरफ खींचने लगते हैं क्योंकि एस्केप पॉड की ग्लास की विंडो उसमें क्रैक पड़ गया था शॉक वेव के कारण और जैकी भी स्पेस में खींची चली जाती है। लेकिन जॉन कैसे तैसे मुश्किल से उसे बचा लेता है एक रोप की मदद से और दरवाजा बंद कर देता है। अब ऐसे ही सिचुएशन में देखते देखते काफी टाइम बीत जाता है और हम 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे इनके पास बस 50% का लाइफ सपोर्ट बचा था। रिचर्ड जो कि मान चुका था कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी वाइफ भी अब नहीं रही, मेंटली इल हो रहा था, उसे भी अब हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। जॉन ये देखता और उसे पूछता है तुम किससे बात कर रही हो? तो वो कहता है मैं अपने पत्नी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे वापस घर बुला रही है। जॉन उसे कहता है कि ये सब उसके हेलुसिनेशन है, उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन रिचर्ड भी पूरा पागल हो रहा था, इसीलिए जब सब लोग सोने जाते हैं तब वो स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर स्पेस में चला जाता है। तभी जॉन और जैकी उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोप की रेंज से बाहर चला जाता है और वो भी इस दुनिया में नहीं रहता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम जॉन को स्पेसशिप को ठीक करते हुए देखते हैं और उसी वक्त स्पेस में वो एक और स्पेसशिप को स्कैन कर लेता है और रेडियो पर भी कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई देती है और तभी उन्हें वहाँ पे एक स्पेसशिप दिखाई देता है। जैकी ये देखकर काफी खुश होती है और जॉन वो शिप इंस्पेक्ट करने के लिए चला जाता है। उन्हें उस शिप में 3 सर्वाइवर दिखाई देते हैं जिनका नाम डायन, थॉमस और विंसेंट होता है और वे इन तीनों को अपनी शिप में लेके आते हैं। तीनों भी काफी कमजोर थे। डायन को होश आता है तब वो बताती है कि वो 5 लोगों की टीम में था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रेनिंग कर रहे थे और जब अर्थ पे एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद वे लोग यूरोपा 1 में जाने के लिए निकल आए थे लेकिन उनमें से 2 लोग मारे गए। अब यहाँ पे नए लोग ज्वाइन हुए थे इसीलिए सब लोग काफी मजे करने लगते हैं थोड़े समय के बाद। लेकिन जब जैकी चेक करती है तब पता चलता है कि यहाँ स्पेसशिप में ज्यादा सप्लाई नहीं है, इसीलिए वो टेंशन में आने लगती है और 5 लोगों को शिप में रखना है तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 1 महीने तक ही जिंदा रह पाएंगे। और डियान और जॉन को ये बात बताती है। ये सुन के डियान गुस्से में अपने क्रू के यहाँ पे आती है। डियान, विंसेंट और थॉमस की काफी बहस होने लगती है और यहाँ पे विंसेंट रिवील करता है कि वो जॉन और जैकी को मारने की कोशिश करने वाला है ताकि सारे सप्लाई बस इनके लिए ही रहे। और आगे वो ये भी कन्फेस करता है कि उसके जो 2 अमेरिकन टीममेट्स थे उन्हें भी इसी ने मारा था। लेकिन डायन और थॉमस उसे ये करने से मना करते हैं। लेकिन विंसेंट डायन पे हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है और गला दबा के मार देता है। थॉमस भी उसे नहीं रोक पाता और वो उसके साथ मिल जाता है। फिर विंसेंट और थॉमस जैकी और जॉन को मारने के लिए निकलते हैं और इन लोगों में लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट जॉन को चाकू मारता है और कंट्रोल रूम की तरफ भाग जाता है। इसी दरम्यान जख्मी जॉन जैकी को सिस्टम रिबूट करने के लिए कहता है। जब वो सिस्टम रिबूट करके ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली कर रही होती है तभी थॉमस उस पर अटैक करता है लेकिन वो किसी तरह खुद का बचाव करते हुए उसे मारती है। तो वही दूसरी तरफ जॉन भी विंसेंट का पीछा करता है लेकिन विंसेंट जॉन को सर पे मार के बेहोश कर देता है। तो ही जैकी थॉमस को मार कर वापस आके दरवाजा बंद करती है और तभी रूम में उसे जॉन बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे आवाज देकर उठाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाता क्योंकि वो कंट्रोल रूम से ही लॉक किया होता है जहाँ पे विंसेंट होता है। विंसेंट को कंट्रोल रूम से स्पेसशिप का जो पिछला कंपार्टमेंट होता है वो निकाल कर स्पेस में भेजना होता है ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। और इसी कारण से विंसेंट टेम्परेचर कंट्रोल बंद करके दोनों भी कंपार्टमेंट के बीच में जो ब्रिज होता है उसे उड़ाने की कोशिश करता है। तभी जॉन और जैकी आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे पूरी शिप खतरे में आ जाती, लेकिन विंसेंट नहीं रुकता और ब्रिज को उड़ा देता है। वही जैकी उस दूसरे कंपार्टमेंट में फंसी होती है इसीलिए वो कंपार्टमेंट के साथ स्पेसशिप से अलग हो जाती है। ये देख जॉन को विंसेंट के ऊपर काफी गुस्सा आता है और उनके बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में जॉन स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर विंसेंट को डीप स्पेस में डाल देता है। इसी दरम्यान जैकी जॉन को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है
और तभी उसे बताती है कि जब कंपार्टमेंट सेपरेट हो रहे थे तभी उसने खुद को पेंट्री रूम में बंद कर दिया था और वो जॉन को कहती है कि वो शटल का यूज करके उसे बचाए। लेकिन जॉन जब शटल लेने जाता है तब शटल में ब्लास्ट हो जाता है और आखिरी शटल भी खराब होता है। जैकी के बचने का कोई भी मौका नहीं था, इसीलिए वो काफी रोने लगती है और जॉन उसे शांत करता है और कहता है कि वो शटल को ठीक करके उसको बचाने के लिए आएगा और शटल को कैसे रिपेयर करना है इसके लिए उसकी मदद मांगता है। जैकी भी उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी जॉन देखता है कि जैकी शटल से बहुत ही दूर जा रही है और इसीलिए अचानक से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं जहाँ पे जॉन ने कुछ समय के बाद शटल को ठीक किया था और वो अपनी स्पेस सूट में जो दूसरा कंपार्टमेंट होता है जिसमें जैकी थी उस स्पेस में लोकेट कर लेता है और वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि इस मिशन को पूरे 3022 दिन हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 8 साल, और अब फाइनली वो दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच रहा है और वहां पहुंचने के बाद उसे जैकी जिंदा मिलती है लेकिन वो काफी कमजोर होती है। दोनों भी रियूनाइट होते हैं और यूरोपा 1 जाने के लिए निकलते हैं और इसी संघर्ष के साथ ये मूवी खत्म होती है।